हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल मजे में होंगे और अपने कंपटीशन की और बोर्ड की जबरदस्त तैयारी में जुटे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी की सीरीज में आपके लिए नया वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। ठीक है, अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कर लिए। अब ये थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसके बाद हम लेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक फील्ड को कवर करेंगे आगे कुछ वीडियोस में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो आपको पता ही है। एक अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर करंट आई है, रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 I अपॉन R। ये आप यूज करेंगे और इसके ऊपर अगर एक के ऊपर एक n टर्न्स है तो इसमें n से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सबका मैग्नेटिक फील्ड B होगा तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होगा इफ इट इज कैरिंग n नंबर ऑफ टर्न्स। यही अगर एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसकी एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट है, x डिस्टेंस अवे यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जबकि इसकी रेडियस ले लेते हैं इसकी a, और यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लिया था आपने IDL, और यहाँ से डिस्टेंस थी r। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड था इस पॉइंट पर विच इज परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू अपॉन 2 I a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे a स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सिस पे, राइट। उसके अलावा इसमें भी अगर n टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके अलावा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आप सब जानते हैं। a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, करंट है I, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन a, और साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये φ1 प्लस φ2 क्या होते हैं, इसको आप एक्सट्रीम पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये φ1 और ये वाला φ2 होगा। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो φ1 φ2 90 हो जाते हैं। ये कुछ केसेस हैं इसमें। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और पॉइंट इज लाइन 1 एक्सट्रीम पे यहाँ पर, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो एक 0 हो जाएगा, एक 90 जाएगा। तो ये जो केस आएगा उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। इसके अलावा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में अंदर सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I। यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये टर्न है 1 टर्न, दूसरा, तीसरा, ये जितने भी टर्न्स है यूनिट लेंथ पे कितने, यानी 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे n, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दिस इज I, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड, टोरॉइड का भी फॉर्मूला सेम होता है। ये टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बीच में नहीं होता और बाहर नहीं होता। तो ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक थोड़ा सा मैंने रिव्यू दे दिया है, आप सबको ये फॉर्मूले पता ही है, बट एक बार फिर भी मैंने रिव्यू दिया ताकि आप इनको टाइम आने पे यूज कर लो। सबसे पहले ये एनसीईआरटी की ये 4.1 यानी 4.1 क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये क्वेश्चन कहता है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर containing of 100 tons each of radius 8 centimeter carries a current 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो ये करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
at the center of coil। ये होगा B इज इक्वल, ये नंबर ऑफ टर्न्स भी है इसमें है यार, तो B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 I अपॉन R इंटू N। R यहाँ पे रेडियस है। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई, बिकॉज आपको पता है म्यू अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट हो गया 4 पाई, उधर ले जाओ तो 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई अपॉन 2 इंटू आई। करंट जो दी हुई है इसमें वो है 0.40 और रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर। 8 इंटू 10 की पावर -2 लेना पड़ेगा, बिकॉज दोस्तों जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जनरली हम लोग अधिकतर क्वेश्चन एसआई सिस्टम में सॉल्व करते हैं, यानी एमकेएस वाला सिस्टम। इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कोई भी ग्राम, इसमें किलोमीटर या आवर्स, ये सब नहीं चलते, ठीक है। तो इसमें हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है एसआई सिस्टम की रिक्वायरमेंट की वजह से, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है 100। तो ये हो गया 2 इंटू पाई 3.14 इंटू 0.40 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 की पावर -2। तो ये आप सब सॉल्व कर लोगे तो इसमें आएगा 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 4.2, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4.2 ले लेते हैं। इस डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, राइट। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। What is the magnitude of the field B at the point 20 centimeter from the wire? A long straight, अब स्ट्रेट वायर के ऊपर केस है, यहाँ पे ये है लॉन्ग, और जब भी लॉन्ग कहते हैं तो लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या होता है 5 और 5 to 90। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो आपको याद होगा, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। 2 नहीं है, I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इसमें अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाता है, बिकॉज फाई 1 90 और फाई 2 भी 90 डिग्री। तो ये साइन 91 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो म्यू अपॉन 2 पाई I अपॉन A। ये फॉर्मूला यूज होता है लॉन्ग कंडक्टर के लिए, ठीक है। इसमें इस फॉर्म में जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर ए होगा, जो आपको ए दिखाई दे रहा है वो ये है, पी पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 35 एम्पियर। ये 35 एम्पियर करंट है, तो आई की वैल्यू 35 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, तो ए की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप लिख दो। म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट हो गया 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई, और नीचे 2 पाई, आई है 35 और ए है 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मत बोलो, ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको सॉल्व कर दो। तो इसमें 2 पाई और ये 2 हो जाएगा, 2 से ये गया 10 हो गया, 10 ये हो गया 10 की पावर -1, ऊपर गया +1, तो
10 की पावर -7 10 की पावर +1 और इंटू 35, तो ये आएगा 35 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर तो ये हो गया 35 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज बी। ठीक है, अब 4.3 क्वेश्चन नंबर 4.3, a long straight wire in the horizontal plane carries a current 50 ampere in north to south direction। इसमें डायरेक्शन भी है, तो एक डायरेक्शन एक बार मार्क कर लेते हैं। नॉर्थ ये होता है, साउथ ये, ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, 50 एम्पियर। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। 2.5 मीटर, यानी यहां पे 2.5 मीटर है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, नॉर्थ टू साउथ करंट आ रही है और पॉइंट है यहां पर, तो आपको डायरेक्शन के लिए क्या लगाना है, राइट हैंड पाम रूल याद है ना आपको। इसमें थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन और फिंगर्स को रखते हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट ये है, करंट ये है, तो थंब को मैंने यहां रखा और फिंगर को घुमा के मुझे यहां करना, ये इस तरह से। तो देखो करंट नीचे फिंगर है, तो क्या हो गया, अपवर्ड, ये है आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा और आपको फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग है, लॉन्ग वायर लिखा हुआ है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग, तो सेम फॉर्मूला ऊपर वाला रहेगा, B = μ/2 पाई I अपॉन A। इसमें म्यू की वैल्यू 10 की पावर -7 इंटू 4A, 4 पाई अपॉन 2 पाई, I है 50 और A है 2.5। ठीक है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। A long straight wire in the horizontal plane carries a current 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire। तो बिल्कुल ठीक है, ये सारे डाटा हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें अब निकाल लेते हैं, पाई से पाई गया, 2 2 या 4, पॉइंट्स यहां से निकाल के यहां लगा दो, डेसिमल हटा के 20 आ गया, 20 और 2 40, 40 इंटू 10 की पावर -7 और इसको ले सकते हो 4.0 यानी 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ये आपका आंसर, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था। तो मेरे ख्याल से अभी तक एनसीईआरटी में जो ट्रेंड चल रहा है इस क्वेश्चन में, वो देखना चाहते हैं कि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं है, फॉर्मूले कितने अच्छे समझे। 4.4 क्वेश्चन नंबर 4.4, तो मैं इधर आता हूं। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction। इसमें भी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हम बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसमें दिया हुआ है horizontal overhead power line carries a current 90 ampere in east to west, ईस्ट से वेस्ट यानी इस डायरेक्शन, और करंट की वैल्यू है 90 एम्पियर। 90 एम्पियर करंट इधर जा रही है। When what is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? 1.5 meter
बिलो द लाइन। अब देखो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये 3D में जरूर रियलाइज करना है। आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, इसमें आपको 3D में विजुअलाइज करना है। रीजन ये है, आपकी जो कॉपी का पेज होता है, रजिस्टर का पेज होता है और ये बोर्ड है, दोनों 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशन जब 3 डायमेंशनल फिगर को हमें कास्ट करना होता है, बनाया जाना होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं इमेजिंग करने में। तो यहाँ भी मैं देखता हूँ 3D में क्या है, एक ओवरहेड ऊपर से बाहर जा रहा है और करंट की डायरेक्शन है इसमें ऐसे जा रहा है, और उसके नीचे इस पॉइंट पर, यानी इसके नीचे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट की डायरेक्शन इधर फिंगर्स पॉइंट की तरफ, तो ये क्या हो गया इधर, और ये डायरेक्शन इधर वाली कौन सी है, साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन आ रही है पाम की इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ की तरफ, तो इसमें होगा डायरेक्शन तो साउथ लिख दो, डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, और फॉर्मूला लगा दो, यही वाला फॉर्मूला लगना है, B इजिकल टू म्यू अपॉन 2 पाई I अपॉन A। तो म्यू नॉट की वैल्यू 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई, नीचे 2 पाई है, I करंट जो जा रही है वो 90 एम्पियर है और A है 1.5। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ 2 आ गया, डेसिमल डाल दो, 2 आ गया यहाँ पर, 6 आ गया, 6 इंटू 20 120, 120 इंटू 10 की पावर -7, और इसको ले सकते हो 1.2, तो यहाँ पे 10 की पावर -5 टेस्ला, ये B आ जाएगा। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ और मैग्नीट्यूड है 1.2 10 की पावर -5। तो ये था हमारा 4.4। अब आता है 4.5 पर। ठीक है, तो 4.5 वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसको भी हटा देते हैं। फोर पॉइंट फाइव, तो क्वेश्चन नंबर 4.5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको सिर्फ सबसे पहले सिचुएशन एनालाइज करनी है कि ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का क्वेश्चन है या 2 पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का है, या एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, या चार्ज पार्टिकल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कौन सा है। तो बस ये मेजर पॉइंट्स हैं, उससे आपकी एंट्री होगी कंसेप्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर carrying a current 8 ampere and making an angle 30 degree with the direction of the uniform magnetic field। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ये सिचुएशन है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने एरो से दिखा दी है, इससे 30 डिग्री बना, दिस इज 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री यहां से, और सारे इसमें डाटा लिख देते हैं। करंट है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर है, आपको फॉर्मूला पता ही है, F इजिकल टू IBL साइन थीटा, बिकॉज जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है IL क्रॉस B। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये फॉर्मूला आएगा, हम मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं इसमें, तो I है 8, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, 0.15 टेस्ला, और लेंथ है
पर यूनिट लेंथ पे निकालना है। ओके, तो इसमें L नीचे ले जाओ, F/L ले लो, तो L नीचे आ गया, तो L की जरूरत हमें नहीं है, और sin 30 1/2, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 0.6 न्यूटन। ठीक है, तो आंसर हो गया न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये F/L है तो न्यूटन पर मीटर, तो हर यूनिट लेंथ पर 0.6 न्यूटन फोर्स रहेगा। ये आंसर आ गया 4.5 का 4.6। क्वेश्चन 4.6 कहता है ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। दोस्तों, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस लिया हुआ इन्होंने, और इसमें एक छोटा सा 3 सेंटीमीटर वायर हमें रख दिया, इसमें 10 एम्पियर अलग से करंट पास कर रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? मतलब ये केस ऐसा हो गया जिसमें मैं बड़ा सा सोलेनॉइड बड़े टर्न दिखाया, ताकि इसके अंदर कुछ है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है, और इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या जाएगा इसमें 90, F इज इक्वल टू IBL sin 90, तो ये हो गया IBL। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना। 3 सेंटीमीटर वायर है, तो L हो गया इसमें 3 × 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर है, ध्यान है मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर टेस्ला यूनिट है, SI यूनिट। 10 एम्पियर करंट, और ये है 10 एम्पियर, और B की वैल्यू 0.27। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 से करोगे तो 10 × 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -1। अब 3 में कर दो तो ये हो जाएगा 0.81। ठीक है, और इन 10 का मतलब ये हो जाएगा 0.081 न्यूटन। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है, और इसको आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे 8.1 और 1 2, तो 10 की पावर -2 न्यूटन भी ले सकते हो। फोर्स को ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों आंसर आपके बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बातों ही बातों में हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 4.7 टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर। अब ये क्वेश्चन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन है। तो ये टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर से करंट की डायरेक्शन कैसी है? A and B कैरी करंट 8 and 5 एम्पीयर इन दी सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, पढ़ा ही है आपने। यहाँ 8 एम्पीयर लिख देता हूँ, 8 एम्पीयर, और इसमें जो करंट होगी वो 5 एम्पीयर। दिस इज 5 एम्पीयर इन दी सेम डायरेक्शन, आर सेपरेट बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। इसमें 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए। तो मान लो ये करंट फॉर्मूले के लिए I1 और I2, और बीच में डिस्टेंस है R, तो इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, बिकॉज करंट की डायरेक्शन सेम है, फॉर्मूला क्या होता है यूनिट लेंथ का, F/L इज इक्वल टू μ/4π 2I1 I2 अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। बट ये कह रहे हैं इसकी 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पर चाहिए। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए। मान लो ये A है, ये B है, तो 10 L इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा इनटू L। तो L 10 सेंटीमीटर दिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं, μ/4π हो गया 10 की पावर -7 इंटू 2, I1 है 8, I2 है 5, R है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10 के -2
और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 और 10 की पावर माइनस 2। फोर्स एंड एस्टिमेटेड फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए। तो इसको बस सॉल्व करना है, आ जाएगा 10 की पावर ये 4 2 जा 8 -2 पर गया +2, ये -2 को हटा ही देते हैं, ठीक है। 10 से 10 की पावर -6 कर दो, 5 2 जा 10, a को 10 आ गया 5 कर दो, तो बचा लास्ट में 2 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन फोर्स रहेगा। तो 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन राइट आंसर है, ठीक है। तो ये पैरेलल आपको सबसे पहले देखना होता है, सबसे पहले कि सिचुएशन कौन सी है। पैरेलल वायर में केस है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टेट करंट कैरी कंडक्ट है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टेक्निक के साथ आपको सॉल्व करना हो जाएगा इजी। तो हमने अब ये वाला क्वेश्चन था 4.7, ये 4.7 था, 4.7 अभी सॉल्व किया है हमने 4.7। अब 4.8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8 है, ए क्लोजली वूंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच, 400 टर्न्स ईच और 5 लेयर्स, यानी ये आपको मैं ऐसा कराता हूं, हालांकि आप लोग समझ रहे हैं, फिर मेरा फर्ज है आपको एक बार फिर से बताना। ये मान लो सोलेनॉइड बनाना है इसका, इसके ऊपर एक बार हमने वूंड कर दी वायरिंग, इसके बाद फिर एक बार दोबारा की, फिर एक बार तीसरी बार की, 4 टाइम में 5 टाइम, 5 लेयर्स हो गई, 5 लेयर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, 5 लेयर्स आ रही हैं। तो एक क्लोजली वूंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स 400 टर्न्स ईच है, 80 सेंटीमीटर है। ये 4.8 क्वेश्चन और ये सोलेनॉइड, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। अगर करंट फ्लो हो रही हो, आई इसकी लेंथ ये सोलेनॉइड की 80 सेंटीमीटर, लेंथ पूरी जो है L = 80 × 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 5 लेयर्स हैं और वाइंडिंग है 400 टर्न्स, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज टोटल नंबर of turns, this is 400 turns। the diameter of the solenoid is 1.8 centimeter, diameter भी दिया हुआ है, इसकी जरूरत तो है नहीं। if the current carried conductor is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near the center, ठीक है। तो इसमें B का फॉर्मूला होता है μ0 n I, तो I तो इसमें दी हुई है 8 एम्पियर, तो ये तो डायरेक्ट स्मॉल n निकालना ही इसमें बस चैलेंज है। तो n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स कितने हो गए, टोटल टर्न्स है इसमें एक लेयर में 400 है, तो टोटल हो जाएंगे × 5 और टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो। L लेंथ में इतने टर्न्स हैं तो यूनिट लेंथ में हो गए, L से डिवाइड कर दो, L की वैल्यू है 80 × 10 की पावर -2, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आ गया, n की वैल्यू यहाँ पे आप डालनी है, ये हो जाएगा μ0 की वैल्यू 10 की पावर -7 × 4 पाई, इस फॉर्मूले आपने निकाल लिया, इनटू 400 × 5 अपॉन 80 × 10 की पावर -2 और I दिया हुआ है इसमें 8 एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर लो, ये 0 हटा देते हैं, यहां से हटा दो, 5 आ गया, -2 ऊपर ले जाओ, +2 और ये हो गया -5
इंटू 4 और 5 कंबाइन कर लो तो ये 20 लिख देता हूं मैं यहाँ पे 20 इंटू पाई इंटू 8। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, मैं सब कुछ लिख लिया है, छूट गया है कुछ, तो 4 और 5 हो गया, ये वाला 5 छूटा हुआ है इंटू 5। 8 भी है, 5 और 5 दो बार है, 8 5 और 4 20 में आ गया, पाई सब कुछ है। ठीक है, और नीचे वाला हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बस इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें जो आएगा 0 को हटा देते हैं तो 10 की पावर -4 हो गया इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू दिस, तो ये हो गया 6.28 इंटू 8। ठीक है, या आप ये करो, और भी सिंपल है, 10 ही इसे बना लेते हैं। वैसे तो आप कैसे भी इसकी कैलकुलेशन कर लो, बस देखते हैं इजी कितने हैं। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 2 जा 10, तो 10 को यहाँ पे एडजस्ट करना ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 0 ये और 1 इसका, 25 जा 100, तो 100 में 10 की पावर -3 बचा, इसको हमने एडजस्ट कर दिया, इनटू 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 2.51 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। बिल्कुल सही आंसर है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये जो सोलेनॉइड था, इन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है कि इसके ऊपर जो सोलेनॉइड पे एक लेयर होती है, इसके ऊपर 5 लेयर्स एक के ऊपर एक कर दिए, ताकि अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो पाए। तो हमने भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, नंबर ऑफ टर्न्स को, ये हो गया 4.8 और 4.9 इधर आ जाते हैं, 4.9 क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में लेंथ में इक्वल होंगी 10 की, और नंबर ऑफ टर्न्स है 20, कैरीज करंट 12 एम्पियर, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नीट्यूड, फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.80 टेस्ला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये क्या केस है, इसको हमने ऐसे धागे से लटका दिया है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड मानो हॉरिजॉन्टल है, इसको लटका दिया, तो इसका जो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से एंगल दिया है कि नॉर्मल कितना एंगल बनाता है, तो इसे कहते हैं नॉर्मल को एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है वो आपको पता हो तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये कॉइल ले लो, इस कॉइल का एरियल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाया वो शायद 30 है, लेट मी कंफर्म, हाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, इसमें थीटा इज एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ए और बी की, ये एरियल वेक्टर था और ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो 30 रखना है। नंबर ऑफ टर्न्स, अब बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या क्या वैल्यूज हैं, 4.9 में 4.9 में साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया 10 × 10, 20 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है 20, करंट फ्लो हो रही है 12, एरिया 10 × 10, तो ये हो गया 100 × 10 की पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर है और ऐसा ही सिस्टम में
सेंटीमीटर नहीं मीटर चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर थे उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 10 की पावर -2 और -2 तो -4 लिखा है। एरिया हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.80 टेस्ला, 0.80, ठीक है। और sin 30 1/2। बस इसको सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना। 30 से ये 10 की पावर -1 बचेगा, फिर 2 से इसको काटिए 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, और यू कैन से 0.048 न्यूटन मीटर का, या इसको अगर 10 की पावर में रखना चाहो और अच्छी तरह से तो 4.8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। ये सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसको आप ले सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें इनका 0.96 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक। एंड 20 में एक बार वैल्यूज चेक कर लेता हूँ। टर्न्स 20 ठीक है, करंट 12 एम्पियर ये भी ठीक है, एरिया 10 10 100 100 10 का -4 ये भी ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.80 टेस्ला ठीक है, और एंगल 30 डिग्री ये भी सीधे sin 30 1/2 ये भी ठीक है। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 2 6 12 6 हो गया, और ये हो गया -4 1 2 3 हमने चेक किया तो ये आया था 10 की पावर -1 बचा था, और ये है 2, हाँ ये 2 रह गया था हमारा, राइट, इस 2 की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये 2 इंटू 6 इंटू 8 0.48 ठीक है, और 0.48 इंटू 2 0.96 इंटू 10 की पावर -1, और यू कैन से 9.6 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 4.9 हो गया। 4.10 क्वेश्चन नंबर 4.10 Two moving coil meters M1 M2 have the following particulars. R1 resistance है 10 ohm, N1 number of turns 30, A1 एरिया दिया है, फिर दूसरी कॉइल का दिया है R2 A2 B2 B1 सब दिए हैं। The spring constant are identical for the two meters. Determine the ratio of the current sensitivity and voltage sensitivity of the galvanometer। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है। इसमें आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी IS लिखते हैं, दिस इज थीटा अपॉन I इज इक्वल टू NBA अपॉन K।
के कांस्टेंट है, इसे कहते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क पर डिग्री ट्विस्ट, एंड नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नीट्यूड और एरिया। इसमें दो हैं हमारे पास, दो गैल्वेनोमीटर है, दोनों में आय निकालना है आपको, दोनों के सेट दिए हुए हैं। पहले का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, R1 दिया है, कॉइल का रेजिस्टेंस जो होता है 10 ओम। इसके बाद N1 30, A1 3.6 10⁻³ B1 0.25 टेस्ला, और दूसरी गैल्वेन का दिया हुआ है R2 है 14 ओम, N2 42, A2 1.8 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में, दोनों मीटर स्क्वायर में, और B2 है 0.50, B2 है 0.50 टेस्ला। ये सारे हैं, तो वैल्यू पुट करनी है। इसमें आपको निकालना क्या है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर, जो यहाँ लिखे हुए हैं, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, तो IS1 और IS2, इसमें IS1 1 कर दो और IS2 N2 B2 A2 के दोनों में सेम दिया हुआ है, तो IS1 डिवाइड बाई IS2 इज इक्वल टू, इसमें K तो कैंसिल हो जाएगा, N1 B1 A1 अपॉन N2 B2 A2। बस वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ भी आपको नहीं करना, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें रेशियो देख लो किसका निकालना है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्ट सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ये ध्यान रखना, मैंने M1 अपॉन M2 यानी 1/2 निकाल लिया, लेकिन इन्होंने पूछा है 2/1, इसको उल्टा कर दो। IS2 है, 2/1 पूछा है, तो यहाँ पे 2 लिखना है, 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो लिखे हुए सारे वैल्यू, N2 नंबर ऑफ टर्न्स 42, B2 0.50, A2 1.8 into 10⁻³ डिवाइड बाई N1 30, B1 0.25, A1 3.6 10⁻³ -3 से -3 काटो, डेसिमल से डेसिमल 25 2 जा 50, ये भी डेसिमल से डेसिमल काटो, 2 यहाँ पे आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 42/30, और इधर कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो रेशो आ गया 7:5। तो करंट सेंसिटिविटी 2:1 ये आपका आएगा इनका 1.4 आ रहा है, ठीक है, सेम ही क्यों हुआ, हमारे भी वही आ रहा है, 7/5 यानी 1.4 ही तो होगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। फिर इसका दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट के लिए हम जगह बना लेते हैं। सेकंड पार्ट,
तो सेकंड पार्ट है इसका 4.10 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो भी बताओ। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो Vs2 अपॉन Vs1 वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इसका फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन R रेजिस्टेंस। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी यानी कि Is2 अपॉन R2 और डिवाइड बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी 1, करंट सेंसिटिविटी अपॉन R1। तो ये हो जाएगा Is2 अपॉन Is1 जो हमने अभी निकाला था, और R इंटू R1 अपॉन R2। तो Is1 अपॉन Is2 तो अभी आपने निकाला था 7/5 दैट इज 1.4 आया था, और इसी में R2 R1 और R2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया था हमारा 1.4 था, इसकी वैल्यू 1.4, और R1 है 10 और R2 है 14। पॉइंट 1 और ये आ गया। तो ये रेशियो 1:1 आएगा, 1:1, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिव 1:1 और वो 7/5। इसके बाद आता है तो क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 4.10 था, दिस इज 4.10। अब 4.11 क्वेश्चन नंबर 4.11। हम लोग लगभग 14 और 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 4.11 इन अ चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.5 गॉस यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो उसमें गॉस सीजीएस यूनिट है, गॉस को मैंने इमीडिएटली टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। फिर कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड 4.8 इंटू 10⁻6 स्पीड दी हुई है। स्पीड 4.8 10⁻6 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सिंपल है, इसमें ये है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पे, आपको पता है चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है दैट इज F इक्वल टू QV क्रॉस B। तो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से फोर्स हैज टू बी वेरी परपेंडिकुलर एट ईच एंड एवरी पॉइंट। जब भी एक पार्टिकल या बॉडी इस तरह से रोटेट होती है कि वो हमेशा ऐसे फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो मोशन के साथ साथ चेंज हो रहा है, हमेशा 90 डिग्री पे, तो पाथ होता है सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में सेंटीपीटल फोर्स चाहिए होता है, और वो सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा यही वाला फोर्स, यानी QVB। साइन थीटा में 1 ले रहा हूं बिकॉज 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, साइन 90 1 हो जाएगा, और यही फोर्स देगा mv²/r। एक b से स्क्वायर गया तो ये हो गया QBr इज इक्वल टू mv। तो v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम पीरियड निकालना चाहो तो t होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चली 2πr, और स्पीड कितनी थी v। तो यहां से v की वैल्यू डाल दो, तो 2πr और v की वैल्यू है डिवाइड बाय QBr अपॉन m। r से r गया तो ये आ गया 2πm अपॉन QB। दिस इज टाइम पीरियड, और इसका उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट इज
QB अपॉन 2πm। आप देखो इस दोनों फॉर्मूले में रेडियस और वेलोसिटी नहीं है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया। इनमें पूछा गया है रेडियस निकालिए। रेडियस क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला तो ये है ही सामने, यहाँ पे R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। इस वाले फॉर्मूले का यूज कर दो। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर माइनस 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और सारी वैल्यू पुट कर दोगे आप। इलेक्ट्रॉन ये ना, हाँ इलेक्ट्रॉन का केस है, तो ये हो जाएगा मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी 4.8 10 की पावर 6। Q चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, और B है 6.5 10 की पावर माइनस 4। इन सबको बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 18 में, ये आएगा आपका रेडियस आएगी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला था। इस वाले को ध्यान मत दीजिएगा, इसको हटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन था, फिर हमें पूछा है कि explain why the path is electron circle, determine the radius of this circular orbit। और फिर क्वेश्चन नंबर 4.12 इसी पे बेस्ड है। इन एक्सरसाइज 4.11 यानी जो अभी डिस्कस किया है, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और रिवोल्यूशन की। और ये पूछा है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स नो, कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में रेडियस या वेलोसिटी नहीं आती। तो इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देना, बस न्यू निकालना है, दैट इज QB अपॉन 2πm। चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 की पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 इंटू पाई होता है 3.14, मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। आप इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे तो 18 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज आएगा। 18 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज यानी 18 मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज में 10 की पावर 6 हर्ट्ज होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 4.12। 4.13 क्वेश्चन नंबर 4.13। क्वेश्चन 4.13 है, a circular coil of 30 tons and radius 8 centimeter carrying current 6 ampere is suspended vertically in the uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines makes an angle 60 degree with the normal to the coil, यानी एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning। तो जितना टॉर्क डेवलप होगा उसके इक्वल में अपोजिट। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये केस कि हमने एक कॉइल को लटका दिया है मैग्नेटिक फील्ड में। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इधर और इसका एरियल वेक्टर है इधर, बीच में एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है 4.13, हाँ 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें करंट की डायरेक्शन, करंट की वैल्यू दी हुई है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स है 30 टर्न्स।
तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा मीटर। थीटा इज द एंगल बिटवीन A and B which is given 60 degree। तो नंबर ऑफ टर्न्स है 30, करंट में 6, एरिया 30 turns, 8 Sunday carrying current suspended particularly in the magnetic field 1 जैसा the field line में calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning। इन्होंने एरिया रेडियस दिया, ओके रेडियस 8 सेंटीमीटर, इन्होंने रेडियस दिए 8 सेंटीमीटर नहीं 8 × 10⁻² मीटर। तो एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर 64 10⁻⁴। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब सब कुछ डाटा मिल गया, ये ए ही मिसिंग था, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ। एन नंबर ऑफ टर्न्स 30 है, आई है 6, एरिया मिल गया ये पाई इंटू 64 इंटू 10⁻⁴, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, और साइन 60 √3/2। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक टॉर्क आएगा ये आएगा 3.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, वैल्यू चेक कर लूं 36.02, I6 है, एरिया ठीक है, साइन 60 बिल्कुल ठीक है, वैल्यू से में आपका टॉर्क इतना ही आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमने क्वेश्चन किया था 4.13, इसमें एक पार्ट और भी शायद पूछते हैं, बी पार्ट, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस बाय ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोज द सेम एरिया? ऑफ कोर्स शेप पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड करता है, और एरिया विच इज कन्फाइंड बाय द इरेगुलर शेप ऑफ कॉइल इज सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ेगा टॉर्क पे, टॉर्क लेगा दोनों ही केस में सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1.4.14 से एडिशनल एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो यहां से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूं, ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे सारे क्वेश्चन, जो 4.13 तक हमने 13 क्वेश्चन किए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे। फॉर्मूले का कंसेप्ट कितना क्लियर है वो चेक करने के लिए फॉर्मूले थे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद मैं अभी 5 मिनट्स में दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये एडिशनल क्वेश्चन होंगे। तो आज ही हमें ये सारा मैग्नेटिक फील्ड फिनिश करना है। Okay, have a nice time. Goodbye. Take care.